इस बार के चुनाव में नया कांटी बनाने के लिए आज ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बैठक हुआ है। इस बार फिर से बिहार में एनडीए का सरकार बनेगा। एनडीए को आगामी विधानसभा चुनाव में कांटी विधानसभा क्षेत्र से जीत सुनिश्चित कराएंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर के साथ जुटे पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार इन दिनों लगातार विभिन्न पंचायतों में चुनाव अभियान समिति का गठन करके उन पंचायतों के सभी बूथों पर कमेटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार अपनी गृह पंचायत कांटी क्षेत्र के धमौली रामनाथ पूर्वी एवं धमौली रामनाथ पश्चिमी के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन सोमवार को बुलाई। दोनों पंचायत के कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में अजीत कुमार ने दोनों पंचायत में चुनाव अभियान समिति का गठन किया और उन दोनों पंचायत में किनके नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ी जाएगी की रणनीति बनी, उनके नाम की घोषणा की गई। दोनों पंचायत के बूथों की कमेटी बनी। उन कमेटी में कौन लोग रहेंगे और किनको क्या जिम्मेदारी दी गई है, इन सब की विस्तृत चर्चा हुई। उनके नाम की घोषणा भी की गई। आगामी चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने और एनडीए के उम्मीदवार को कांटी में जीत दिलाने के लिए अजीत कुमार ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि इस बार पूरी मजबूती के साथ कांटी में एनडीए को विजयी दिलाना है। इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। अजीत कुमार ने कहा कि यह दोनों पंचायत हमारा गांव घर है। हम यहीं पले बढ़े और लोगों के साथ खेले कूदे हैं। उन्होंने कहा कि यह दोनों पंचायत हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। यहाँ के लोग पहले भी हमारा साथ दिए थे और आगे भी हमारा साथ देंगे और लोगों ने यह तय कर लिया है कि इस बार कांटी में एनडीए के उम्मीदवार को पूरी मजबूती के साथ जीत दिलाने में अपना योगदान देंगे। धमौली रामनाथ पूर्वी और पश्चिमी पंचायत के देवतुल्य कार्यकर्ता जो एनडीए को आगामी विधानसभा चुनाव में कांटी विधानसभा क्षेत्र से जीत सुनिश्चित कराएंगे, उन्हीं देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ आज धमौली में हमने बैठक किया है। गांव में एनडीए सरकार के प्रति क्या चर्चा है, सरकार के द्वारा चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार के द्वारा गरीबों को लक्ष्य करके जिन योजनाओं को, जिन कल्याणकारी स्कीम्स को चलाया गया है उसका लाभ गरीब तक सीधा पहुंच रहा है कि नहीं, गांव के लोगों का मानसिकता क्या है, घंटों चर्चा किया है। लोगों ने कहा है कि इस एनडीए सरकार के प्रति गांव के अंतिम पौधान पर बैठे लोगों के मन में भी एक बड़ा विश्वास हुआ। सरकार ने न केवल अनाज, न केवल फ्री बिजली, न केवल 1100 पेंशन, न केवल इलाज, बल्कि महिलाओं का जो सबसे बड़ा सम्मान होना चाहिए, मोदी जी और नीतीश जी ने महिलाओं का भी सम्मान करने का काम किया है। इससे पूरे समाज में बहुत उत्साह है और लोगों का दावा है कि इस बार फिर से बिहार में एनडीए का सरकार बनेगा। और धमौली पूर्वी पश्चिमी पंचायत में आज हमने चुनाव अभियान समिति और केंद्र और राज्य सरकार का जो जन कल्याणकारी योजना है उसको एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए दोनों पंचायत में अभियान समिति का गठन किया है। एक अभियान समिति धमौली पूर्वी में यहाँ के सरपंच श्री रमेश राम जी को ये जिम्मेवारी दिया है। वही पश्चिमी में हमें अपने बहुत ही गंभीर कार्यकर्ता पिंकेश कुमार त्रिपाठी इनको जिम्मेवारी दिया है और दोनों के साथ राजेश चौधरी जो हमारे पासी समाज से आते हैं वो सब प्रभारी बनाए गए हैं। अजय चौरसिया जो बड़े समाज से आते हैं वो प्रभारी बनाए गए हैं। मुकेश ठाकुर जो बड़े समाज से आते हैं ये प्रभारी बनाए गए हैं। वीरेंद्र जी जो टोटल कोऑर्डिनेटर रहेंगे
वीरेंद्र जी तुरहा समाज से आते हैं, उनको बनाया गया है। और हमारे रमेश राम जी आपके सामने हैं, ये विनय बाबू जो अपर कास्ट से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, इनको बनाया गया है। राजेश झा जी जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, इनको सह प्रभारी बनाया गया है। प्रभात त्रिपाठी जो बहुत ही सोशल मीडिया पर काम करते हैं, इनको सह प्रभारी बनाया गया है। देवेंद्र पासवान जी, इनको सह प्रभारी बनाया गया है। और सारे को कोऑर्डिनेट करने के लिए सहदेव पासवान जी, प्रभात ये प्रभाकर चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं, ये सारे लोगों के साथ एक बड़ी टीम बनाई गई है। और ये टीम एक एक बूथ पर कैसे एनडीए का जीत हो, इस पर काम करेगी। और 51 सदस्यीय समिति, चुनाव अभियान समिति पूर्वी और पश्चिमी में ये लोग बना के, और चुनाव में अपार वोट से इस दोनों पंचायत से हमारा एनडीए जीते। हम इसके लिए सबों को जवाबदेही दिया है और सबों ने तन मन धन से इस बार के चुनाव में नया कांटी बनाने के लिए हमसे काम करने का वादा किया है। इसी संदर्भ में आज ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बैठक हुआ है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।